उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर के पिछले काफी समय से बवाल चल रहा है और इसके केंद्र बने हैं दर्शन भारती जी। दर्शन भारती तमाम उन इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं जो उत्तराखंड के अंदर धार्मिक रूप में बनाए जा रहे हैं। फिलहाल उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर के एक महापंचायत होने वाली है जिसका आह्वान किया गया है, लेकिन सरकार ने अभी उसकी परमिशन नहीं दी है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दर्शन भारती जी हमसे जानते हैं। भारती जी, जो ये सब चल रहा है इसका मूल कारण क्या है? देखिए, मूल कारण इसका ये है कि हमारा मानना है, नहीं पूरे विश्व के सनातनियों का ये मानना है कि ये गंगा का उद्गम क्षेत्र है। भाई ये शिवलोक है। यहाँ पर हमारे तमाम जितने भी विश्व भर के जो सनातनी हैं, हम लोगों में ये माना जाता है कि ये हमारे ऋषियों की तपोस्थली है, तो इसको अपवित्र न किया जाए। अपवित्र का मतलब ये होता है कि दूसरे धर्म के लोग इस पर अतिक्रमण ना करें। जैसे पहले रहते थे, आए थे राज्य बनने से पहले, उसी ढंग से अगर कोई रहता है तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार भी उन तमाम इनलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की बात कर रही है। जैसे कहीं अवैध मज़ार बना दिए गए, अवैध मस्जिदें बना दी गई, उनको तोड़ने का काम तो सरकार भी कर रही है, क्योंकि अवैध रूप से किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना सरकार भी इसको गलत मानती है। जिस मस्जिद की बात की जा रही है, जिसको लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और महापंचायत होने जा रही है, उस मस्जिद को सरकार ने वैध बता दिया है। उसके बाद कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दे दिया। अब क्या करेंगे इसमें आप? देखिए, हमारा मानना तो है कि वो मस्जिद है ही नहीं, वो मस्जिद निर्माणाधीन है, उसे मस्जिद बनाया जा रहा है, मस्जिद है नहीं। अभी लोगों को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है कि वो मस्जिद नहीं है, ना मस्जिद का कोई ढांचा है, वो ना मस्जिद का स्वरूप है, एक घर है। वो उस घर में कुछ लोग अपनी इबादत करते हैं, तो हम उसे मस्जिद नहीं मानते। मस्जिद का एक आकार होता है। तो अगर लोग जागते नहीं तो बहुत जल्दी उसको एक मस्जिद का ढांचा भी दिया जा सकता था। अच्छा, जिस तरह से 1 तारीख को महापंचायत की बात की जा रही है, आप वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? ये समय थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि कल का दिन बहुत है, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सरकार ने परमिशन नहीं दी, कोर्ट ने मना किया है, प्रोटेक्शन की बात कही है, इसके बावजूद भी अगर वहाँ महापंचायत होती तो एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं, ये उत्तराखंड शांतिमय भूमि है और यहाँ लोग ज़्यादातर लोग शांति की तलाश में आते हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे इस देवभूमि का अशांतिमय वातावरण बने। परंतु अगर कुछ लोग चाहते होंगे ऐसा कि हम यहाँ का अशांतिमय वातावरण बना दें, तो उनकी गलतफहमी है। हम उन लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि इस गलतफहमी को मत पालो और इस शांतिमय क्षेत्र को शांतिमय रहने दो। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ पर कई सालों से लोग मुस्लिम यहाँ पर रहते आए हैं, अपना कारोबार करते हैं, जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनको लेकर के भी आप लगातार बात करते आए हैं कि उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। तो उन मुसलमानों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ सदियों से रहते आए हैं, यहाँ के कल्चर को समझते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं और यहाँ की भावनाओं को समझते हैं। यही तो दुर्भाग्य हमारा, और यही दुर्भाग्य उस समाज का भी, जो समाज यहाँ के रीति नीति, यहाँ की बोली भाषा को अपनाता था। आज जो समाज सो गया, यह कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहा। आज ये चिंता का विषय है और सोचने विषय है कि ऐसा समाज जो कि यहाँ की बोली भाषा को भी अडॉप्ट कर चुका था, जिसके बोलने चालने में भी ये लगता था कि पहाड़ी है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे ये मुसलमान है या हिंदू है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। परंतु आज वो भी चुप बैठे हुए हैं। क्या कारण है इसका, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, और हम उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप भी देवभूमि के हो, आपके पुरखों ने भी इस देवभूमि की संस्कृति को एक सम्मान रूप दिया, उसके अपमान में आपने कोई कार्य नहीं किया। आप ये बताइए, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें हम हिंदू मुस्लिम का कोई दृष्टिकोण देख सकें। फिर आज क्यों? इसका मतलब स्पष्ट यह है कि जो बाहरी ताकतें हैं, बाहरी ताकतों का मेरा कट्टरपंथियों से बिल्कुल, इसे मैं कोई वो नहीं करूंगा कि कट्टरपंथी हम उन्हें कहते हैं कि जो जबरन आते बाद में हैं और मस्जिद की जगह पहले ढूंढते हैं, आते बाद में हैं, मज़ार पहले बनाते हैं। हम इनकी ये मज़ार बनाते रहे, हम इनकी मज़ारों को हमने स्वयं अपने लोगों के द्वारा 200-250-300 मज़ारों को ध्वस्त किया, और जिसके बाद सरकार को भी मज़ारों पर बुलडोजर चढ़ाना पड़ा। तो इस तरह का अतिक्रमण उत्तराखंड देवभूमि में शुभ नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। जब महाराज आपने संभल की घटना देखी, संभल में एक
मस्जिद को हरि मंदिर बताया गया, उसके बाद पेटिशन हुई, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद जो वहाँ पर वो सबके सामने है। इस प्रकार की स्थितियाँ जब बन जाती हैं समाज को बड़ा नुकसान होता है। उत्तरकाशी जैसी जो एक मस्जिद में जिस तरह का ये अभी चल रहा है, वहाँ इस प्रकार की घटना ना हो, इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहें? नहीं, अभी तो मैं ये चाहता हूँ, हम कुछ संतोष तो है हमें कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको हटाया और वहाँ पर जो नौजवान जो बड़े बड़ी धाराओं में जेल में बंद थे उन पर कुछ धाराओं को कम करके उनकी आज बेल हो चुकी है। और वहाँ पर जो एसडीएम जो वहाँ के वो जांच कर रहे हैं उन कागजों के, तो हमें भरोसा है सरकार पर कि वो किसी परिणाम तक पहुँचेगी। और जो हम कह रहे हैं कि वो अवैध जगह है, वो जगह ही नहीं है जिनके नाम पे वो बताई जा रही है। वो 420 में वो जगह कर दी गई है। कुछ न कुछ बड़ा गोलमाल है, कुछ न कुछ है उसके अंदर। हमारे साथ बात करने के लिए दर्शन भारती जी थे। दर्शन भारती जी का साफ तौर पे कहना है कि उत्तरकाशी में जो मस्जिद है वो पूरी तरह से अवैध है। सरकार इसकी फिलहाल जांच कर रही है। 1 तारीख को होने वाली महापंचायत में जाने ना जाने का फैसला उन्होंने अभी नहीं लिया है, लेकिन सरकार ने महापंचायत को लेकर के कोई परमिशन नहीं दी है। साथ ही कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को सख्ती से देखने के लिए कहा गया है। सरकार के द्वारा उत्तरकाशी के मौजूदा एसपी को फिलहाल हटा दिया गया है। इससे दर्शन भारती जी और उनके तमाम समर्थक जो है संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल होने वाली महापंचायत हो पाती है या नहीं हो पाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।